आज का डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चैन की नींद सोना मुहावरा यूं ही नहीं बना होगा। स्टॉप। जाहिर है चैन की नींद ऐसी नींद है जो बिना किसी तरह की चिंता डर व मानसिक बोझ के आती हो। स्टॉप। ये तमाम वजहें होंगी तो नींद तो वैसे ही गायब हो जाया करती है। स्टॉप। वैज्ञानिक व चिकित्सकीय शोध में यह प्रमाणित हो चुका है कि नींद पूरी नहीं होने से न केवल सेहत पर विपरीत असर पड़ता है बल्कि कार्यक्षमता में भी कमी आती है। स्टॉप। पहले यह माना जाता था कि नींद की कमी और दिमाग चिंताओं से ज्यादातर विकसित देशों के लोग ही पीड़ित होते हैं। स्टॉप। लेकिन भारतीयों के संदर्भ में लोकल सर्किल्स का ताजा सर्वेक्षण कहता है कि 59% लोग 6 घंटे की नींद भी नहीं ले पा रहे। स्टॉप। इतना ही नहीं, इनमें 48% भारतीय सप्ताहांत या छुट्टियों में भी इस नींद की भरपाई नहीं कर पाते हैं। पैरा। नींद की कमी थकान बढ़ाने वाली तो होती ही है, आलस्य, कमजोरी, चिंता व तनाव जैसी समस्याएं भी जल्द ही घर करने लगती है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि हमें हमारे शरीर की सुननी चाहिए क्योंकि यह खुद बता देता है कि उसे कब आराम करना चाहिए, लेकिन भागम भाग की जिंदगी में कार्यस्थल पर काम का दबाव, शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का दबाव या फिर घर गृहस्थी की चिंता के मारे भी नींद कोसों दूर होने लगी है। स्टॉप। लेकिन जबकि बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रोजाना 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। स्टॉप। क्योंकि तमाम अध्ययन यह भी साफ कर चुके हैं कि नींद पूरी नहीं होने पर हृदय रोग, मोटापा व टाइम टू मधुमेह समेत जीवन शैली समेत जनित दूसरे रोग होने की आशंका ज्यादा रहती है। स्टॉप। दूसरे कारणों के साथ सोशल मीडिया को भी लोगों की नींद के समय में कटौती की बड़ी वजह माना जा रहा है। स्टॉप। जीवन शैली में आ रहे बदलाव और तमाम चिकित्सा मानक भी इस ओर संकेत कर रहे हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है, खास तौर से युवा पीढ़ी की नींद की समयावधि और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। स्टॉप। मोबाइल फोन का बिस्तर पर जाने के बाद भी इस्तेमाल पर्याप्त नींद से मिलने वाली स्वाभाविक स्फूर्ति से भी वंचित कर रहा है। स्टॉप। नींद की कमी से न केवल हमारे देश की कुल उत्पादकता पर असर पड़ रहा है बल्कि यह आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की भी बड़ी वजह बनती जा रही है। पैरा। भागदौड़ की जिंदगी में नींद को कम प्राथमिकता देने वालों को यह तो समझना ही होगा कि सोते वक्त हमारा शरीर न सिर्फ आराम करता है बल्कि दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी होता है। स्टॉप। निश्चय ही हमें शरीर की सुननी होगी। पैरा। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि वहां शांति बहाली करने और समस्या का कोई ठोस हल निकालने के लिए अब तक जितने भी प्रयास किए गए उनके पीछे दूरदर्शिता की कमी रही। स्टॉप। हैरानी की बात यह है कि राज्य में हिंसा की शुरुआत के बाद मई में अब 2 वर्ष हो जाएंगे। स्टॉप। इसके कारण आमतौर पर स्पष्ट रहे कि यह टकराव मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले से पैदा हुआ। स्टॉप।
इसके बावजूद राज्य से लेकर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई हल या प्रस्ताव सामने नहीं आ सका है, जिस पर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बने और राज्य में शांति कायम हो। स्टॉप। यह एक तरह से राज्य सरकार की नाकामी ही थी कि चौतरफा और लगातार सवाल उठने के बीच वहां के मुख्यमंत्री को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। स्टॉप। उसके बाद लागू राष्ट्रपति शासन में भी हिंसक घटनाओं पर काबू पाने और स्थिति में सुधार के मोर्चे पर अब तक आश्वासनों से आगे बढ़कर कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सका है, जो जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों और खास तौर पर हिंसा प्रभावित समुदायों के भीतर विश्वास पैदा करे और वे राज्य में शांति बहाली में भागीदारी निभाएं। पर गौरतलब है कि मणिपुर के कांगपोकपी में शनिवार को इम्फल दीमापुर उच्च मार्ग पर कुकी समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। स्टॉप। वहीं इस टकराव में 27 से ज्यादा जवान घायल हो गए। स्टॉप। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सभी सड़कों पर वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही को लेकर एक निर्देश जारी किया था। स्टॉप। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय के स्थानीय लोगों ने निर्देश का व्यापक विरोध किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और अब फिर अराजकता की स्थिति में कांगपोकपी में कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। स्टॉप। यह स्थिति तब है, जब मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, वहां की राज्यपाल ने उपद्रवियों से सभी लूटे गए हथियार जमा करने को कहा है। स्टॉप। अब तक 500 से ज्यादा हथियार जमा भी किए जा चुके हैं। स्टॉप। मगर यह साफ है कि हिंसा को थामने और उससे भी ज्यादा समस्या के हल के लिए कुछ भी ऐसा ठोस नहीं किया गया है, जिससे स्थायी रूप से शांति कायम करने का कोई रास्ता निकले। पहला, सही है कि सड़कों पर बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करना स्थिति को सामान्य बताने में एक सहायक कदम हो सकता है। स्टॉप। लंबे समय से राज्य में जारी हिंसा के बीच संभवतः वहां के सभी प्रभावित लोग और समुदाय शांति की उम्मीद में होंगे। स्टॉप। लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर यह समस्या के मूल कारणों को दूर किए बिना सतह पर कुछ किया जाता है, तो इसके नतीजे अनुकूल नहीं भी आ सकते हैं। स्टॉप। ताजा हिंसा के बाद स्थानीय कुकी संगठनों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई है, वह इसी का उदाहरण है। स्टॉप। कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन की ओर यह कहा गया कि वे शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह के उपायों से नाराजगी और संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। स्टॉप। राज्य में हिंसा की शुरुआत के करीब 1.25 वर्ष बाद भी अगर हालात में कोई सुधार आता नहीं दिख रहा है, तो यह सरकारों के भीतर ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को ही दर्शाता है। स्टॉप। जब तक स्थायी शांति के लिए राजनीतिक स्तर पर ठोस समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक तात्कालिक उपायों का शायद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आएगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है।